हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है फिर उसी बुक का, एक एक गुप्ता बुक क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 15 है जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चंस यहां पे क्या है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो लगेगा सेम। अलग क्या है, मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए बोर्ड पर गौर फरमाइए। लेकिन ज्यादा बोलेंगे कहिएगा मास्टरवा खाली बकैती कर रहा, बताता काम है, खाली दे रहा दे रहा दे रहा, दे दनादन दे दनादन, खाली लंबा लंबा दे रहा। नहीं, बताने जा रहे हैं। बताने से पहले थोड़ा मोड़ा भूमिका बांध लेते हैं, समझ गए ना। मैं बोलिए बोलने नहीं आता मास्टरवा, खाली चुप्पी साधे रहता। इसलिए क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ वॉच। शॉपकीपर क्या करता है, मतलब दुकानदार एक वॉच को सोल्ड करता है, मतलब बेचता है, ठीक है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, मतलब कि 12% के लाभ पर, 12% के प्रॉफिट पर, ठीक है। अब देखिए, इफ ही हैड सोल्ड, अगर वह बेचता, क्या सोल्ड इट, अगर वह बेचता इसको, RS 144 मोर, अगर इसको 144 मतलब 144 रुपया अधिक पर बेचता, अगर इसको 144 मतलब 144 रुपया अधिक पर बेचता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फुल स्टॉप आ गया है, पूर्ण विराम रुक गया है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 18%, अगर वो 144 रुपए में बेचता तो उसको 18% का फिर से प्रॉफिट होता, ठीक है। अगर वो 144 रुपया अधिक में बेचता, 144 रुपया अधिक में बेचता, तब उसको 18% का लाभ होता। अब दो बार उसको लाभ हो रहा है। पहले जब बेच रहा है तब उसको कितना का लाभ हो रहा है भैया, तो 12% का लाभ हो रहा है। दूसरा बार जब 144 रुपया अधिक में बेच रहा है तब उसको जाकर के 18% का लाभ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, मतलब उस वॉच का कीमत कितना है, कितना में वो खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। रुक गए तो मतलब ये नहीं कि हम भूल गए, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। याद आ जाएगा, एक बार देखेंगे तो समझ गए। चलिए हल्का में मत लीजिएगा, हाँ। चलिए यहाँ पे आइए। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन है, मजाक वाली बात नहीं। अब चलिए सीरियस होकर थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, उस क्वेश्चन में क्या था कि एक कंडीशन में उसको लॉस हो रहा था, दूसरे कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। लेकिन यहां पे क्या है कि फर्स्ट कंडीशन में भी प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड कंडीशन में भी प्रॉफिट हो रहा है। तो जब दोनों कंडीशन में प्रॉफिट हो और सेम डायरेक्शन में हो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहला माइनस था, दूसरा प्लस था, ठीक है। तब जाकर के इसका रिजल्ट क्या हुआ था। हम कोई साइन प्रॉब्लम आपको नहीं सिखा रहे, बस बता रहे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। पहला माइनस था, प्लस था, तो पूरे कंडीशन में क्या किए, प्लस कर दिए, ठीक है। तो 20% था और 30% था, 20 और 30 को ऐड कर दिए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे प्लस है और फिर दोबारा प्लस है, तो यहां पे क्या होगा, दोनों कंडीशन में प्लस है। और जब सेम कंडीशन हो तो क्या हो जाता है, अपोजिट कंडीशन में प्लस, अपोजिट कंडीशन में प्लस, और सेम कंडीशन में क्या हो जाता है, हो जाएगा माइनस। अब कहिएगा सर ये क्या बता रहे थे, ये हम साइन प्रॉब्लम नहीं सिखा रहे। साइन प्रॉब्लम में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन हम यहां लिखे प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे यहां प्लस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां दोनों कंडीशन में प्लस है, अब इसको मिटा देते हैं। तो वहां फिर से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला 12% का प्रॉफिट है, तो लिखिए यहां पे प्रॉफिट बराबर 12%। सेकेंड कंडीशन में क्या है आपका, 18% का प्रॉफिट, ठीक है। 18% का प्रॉफिट है, ये तो हो गया, इतना हो गया ना। अब देखिए दोनों प्रॉफिट है, दोनों प्लस में है, तो यहां पे लिखिए इक्वल्स टू, लिखिए 18% माइनस 12% बराबर क्या हो जाएगा, 6%। कितना हो जाएगा, 6%। अब ये 6% के इक्वल इसको मान लिया है 144 को, ये जो 6% है ना, इसके इक्वल माने हैं 144 को। राइट। अगर हम सही हैं
तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखिए आप 6% इक्वल्स टू, यहां पे जगह है नहीं, इसी को मिटा देते हैं। हाँ, ये जो मिटा रहे हैं ये भी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको पहले लिखिएगा, फिर आगे जो लिखने जा रहे हैं ये भी लिखिएगा, वो भी स्टेप्स था, ये भी स्टेप है। तो 6% इक्वल्स टू क्या हो गया 144। तो 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन 6। तो फिर वही खेला हो गया, 100% इक्वल्स टू व्हाट, 144 अपॉन 6 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, और यहाँ 2 और 4 24 हो जाएगा। तो यानी कि मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि 6 से 144 को डिवाइड कीजिएगा, 6 से 144 को, यानी कि 144 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, 144 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा यानी भागफल आएगा वो कितना आएगा 24। ज्यादा घबराने की बात नहीं कि मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं। तो ये कितना होगा 24। तो यहां लिखिए 24 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 2400, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2400। चलिए ये क्वेश्चन का हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 2400 हो गया कॉस्ट प्राइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं फिर से कहूंगा, बारंबार कहूंगा, हर बार कहूंगा, आपको जगाते रहूंगा, आपको फोर्स करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा एनर्जी किस लेवल पर रहता है बताते समय, ठीक है ना। तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।